तो 12th क्लास आज का ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको नहीं देखा तो समझ लिए 6 नंबर आपसे हाथ से गए, क्योंकि 4 और 6 में क्वेश्चन इतनी बार आया है जितनी बार आप ये पिक देख सकते हैं। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन कोई बड़ा आएगा तो या तो इस टॉपिक में से आएगा या जो पहले सोवियत संघ के विघटन के कारण परिणाम बताया उसमें से आएगा। तो इसलिए ठीक से इसको समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो 12th क्लास आज का हमारा टॉपिक है शॉक थेरेपी के परिणाम। बड़े ध्यान से समझना। मैं पहले भी बोला हूं और अब फिर से बोल रहा हूं कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं को परिणाम में लिख जाते हैं, परिणाम को विशेषताओं में लिख जाते हैं। और ये एक बार नहीं होता स्टूडेंट से, कई बार, सैकड़ों बार मैंने देखा है। इसलिए बड़े ध्यान से समझना कि परिणाम क्या निकले। शॉक थेरेपी को अपनाया, फिर उसके बाद उसके परिणाम सोवियत संघ पर क्या हुए। पहली बात, आर्थिक असमानता में वृद्धि। सोवियत संघ का ढांचा आपको याद हो तो सोवियत प्रणाली जब पढ़ाई थी तो सिर्फ एक चीज पे पढ़ा था। अब मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं उस वीडियो का। सिर्फ सामाजिक आर्थिक समानता पर टिका हुआ था। अर्थात सोवियत संघ सिर्फ एक ही चीज पे खड़ा था कि उनकी व्यवस्था साम्यवादी है और सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक रूप से समानता दी जाएगी। लेकिन शॉक थेरेपी के अपनाने के बाद यह जो समानता वाला ढांचा था यह बिल्कुल टूट गया और आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। आर्थिक असमानता मतलब अमीर और गरीब के जो बीच की खाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। गरीब और ज्यादा गरीब हो गया, अमीर और ज्यादा अमीर हो गया। ऐसा हाल हो गया सोवियत संघ में कि वहां के 90% पैसा या यूं कह लो संसाधन, आर्थिक संसाधन जो पैसा होता है वो केवल कुछ लोगों के हाथ में सिमट के रह गया और बाकी जनता के हाथ में कुछ भी नहीं आया। शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद जो उनका समानता का ढांचा था वो टूट गया, आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई, गरीब और अमीर के बीच का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया, गरीब और ज्यादा गरीब हो गया, अमीर और ज्यादा अमीर हो गया। सोवियत संघ के 90% संसाधनों पर केवल कुछ परिवारों का और अमीरों का कब्जा हो गया और बाकी जनता के हाथ में कुछ भी नहीं आया। यह है पहला पॉइंट। अब दूसरा, गरीबी का प्रसार। देखो, सोवियत संघ में सबकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होती थी। बुनियादी आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान नहीं, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा सब मिलता था। लेकिन शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद वो जो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं जो सभी लोगों की पूरी हो रही थी वो भी समाप्त हो गया। लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, लोग अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे थे। राशन की लंबी लंबी लाइनें, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने खाने रख के पैसे जुटा सकें। ऐसे में गरीब अपनी आवश्यकता कैसे पूरी करेगा? बेरोजगारी फैल गई, गरीबी फैल गई, कुपोषण फैल गया। ऐसे में और ज्यादा गरीबी 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 और इस गरीबी ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि अब सोवियत संघ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई आर्थिक रूप से। तीसरा, अब इसको बहुत आराम से समझना, औद्योगिक ढांचा नष्ट हो जाना। सोवियत संघ का औद्योगिक ढांचा नष्ट हो जाना। सोवियत संघ ने एक बड़ा और विशाल और मजबूत औद्योगिक ढांचा खड़ा किया था। 1930 के आसपास उसने इतना एक बड़ा ढांचा बनाना शुरू किया था जिसके अंदर सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज का निर्माण होता था। उसके औद्योगिक ढांचे में बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। लेकिन शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद सोवियत संघ का वो सार्वजनिक कि सारे उद्योग सरकार के नियंत्रण में, वो सार्वजनिक औद्योगिक ढांचा बिल्कुल समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। अब ये कैसे नष्ट हुआ? इसमें ये इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है, इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल। स्टार भी लगा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में भी यही आ सकता है कि भैया बताओ इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल किसे बोला जाता है? सोवियत संघ का औद्योगिक ढांचा ऐसा नष्ट हुआ कि वहां इतिहास की सबसे बड़ी गैरेज सेल हुई। गैरेज सेल क्या थी? 90% सार्वजनिक उद्योगों को सोवियत संघ के
सोवियत संघ के 90% सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक मतलब सरकारी उद्योग जो सरकार के नियंत्रण में थे, तो 90% सार्वजनिक उद्योगों को औने पौने दामों पर मंत्रियों ने, अफसरों ने भ्रष्टाचार करके पैसे ले लिए कहीं से, औने पौने दामों पर, जितनी उनकी कीमत थी वो तो छोड़ो, बिल्कुल सड़क के भाव से निजी हाथों में बेच दिया गया। तो इतिहास की सबसे बड़ी गैरत से स्टार लगा के बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, क्या थी? सोवियत संघ के 90% सरकारी उद्योगों को, सोवियत संघ के 90% सार्वजनिक और सरकारी उद्योगों को औने पौने दामों पर, औने पौने मतलब उनकी कीमत से बहुत ही कम, निजी हाथों को बेच दिया गया, निजी हाथों में बेच दिया गया। तो इस प्रकार सोवियत संघ का जो बहुत बड़ा और विशाल एक मजबूत औद्योगिक ढांचा था, वो भी शॉक थेरेपी के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया। अब चलते हैं इसके आगे। तो शॉक थेरेपी के परिणाम में नेक्स्ट पॉइंट, असंतोष की भावना का विकास। देखो, सोवियत संघ के नागरिक इस चीज को लेकर हमेशा एक संतुष्ट रहते थे कि उनका भविष्य सुरक्षित है, उनकी जरूरतों की गारंटी ली थी सरकार ने, स्वास्थ्य चिकित्सा सबको मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, उनके बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। एक ऐसा देश जिसमें नागरिक को यही चिंता ना हो कि उसके बच्चों की नौकरी गारंटी सब मिलेगी। आप खुद सोचो, आप खुद पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको यह नहीं लगता कि रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लग जाए कि आपको सबको रोजगार मिलेगा, आपके छोड़ो आपके बच्चों तक मिलेगा, तो कितना संतुष्ट होकर आदमी काम करता है, आराम से, बिना टेंशन के। लेकिन शॉक थेरेपी की इस एक, कह सकते हैं ना, इसके परिणाम ने उसके अंदर, सोवियत संघ के नागरिकों के अंदर एक तरह का असंतोष की भावना का विकास कर दिया, क्योंकि अब तक उनको यह लगता था कि सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करेगी। लेकिन सरकार ने सब कुछ निजी करके, भैया कृषि भी निजी कर दी, उद्योग भी निजी कर दिया, ना खाने को मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, और शिक्षा जो सबका मूल अधिकार है उस तक से भी धीरे धीरे हाथ खींच रही थी। अब सोवियत संघ के लोगों में असंतोष की भावना का विकास हुआ कि ना तो सरकार हमारे रोजगार दे रही है, ना जरूरतें पूरी कर रही है, ऊपर से बोलने भी नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से अभी भी क्या थी? तानाशाही। राजनीतिक रूप से तुम्हारे ऊपर उतना ही प्रेशर है, डंडा है, लेकिन आर्थिक रूप से जो तुम्हें सुविधा मिल रही थी वो भी छीन ली। तो इस एक घटना ने सोवियत संघ के नागरिकों में बहुत बड़ी मात्रा में असंतोष, सरकार के खिलाफ एक गुस्सा, उस असंतोष का विकास किया। नेक्स्ट पॉइंट, संसद का कमजोर पड़ जाना। देखो, सबसे पहले एक नंबर के लिए बहुत बार आता है, रूस की संसद को क्या बोला जाता है? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या बोला जाता है? ड्यूमा। हालांकि कई बच्चे में से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते रहते हैं, लेकिन वो बड़ी वीडियो नहीं देखते, और इन्हीं बड़ी वीडियो में से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी निकल जाते हैं। तो रूस की संसद को क्या बोला जाता है? ड्यूमा। रूस की संसद बहुत शक्तिशाली थी, वो पूरे 15 गणराज्यों पर नियंत्रण रखती थी, पूरे सोवियत संघ के लिए एक साथ कानून बनाती थी, और वहां पर सारी शक्ति का इस्तेमाल करती थी। समस्त राजनीतिक निर्णय, समस्त राजनीतिक संस्थाओं के निर्णय, समस्त देश के लिए जितनी भी नीतियां बनेंगी वो रूस के संसद के माध्यम से बनती थी। अर्थात रूस की संसद बहुत शक्तिशाली थी, उसका सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण था, उसने सारी शक्तियों को अपने नियंत्रण में लिया था। लेकिन इस आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन ने रूस की संसद को भी कमजोर कर दिया। अब ड्यूमा उतनी शक्तिशाली नहीं बची थी, क्योंकि 15 गणराज्यों को अलग अलग व्यवहार करने की छूट दी गई थी थोड़ा बहुत। इस छूट के कारण उनके अंदर अलगाव भी बस गया, और रूस की संसद में वो शक्ति नहीं बची थी कि वो सब 15 गणराज्यों को एक साथ जोड़ के रख सके या अपनी शक्ति से केंद्रीयकरण कर सके। तो इस सोवियत संघ की संसद के कमजोर पड़ने से, रूस की संसद को कमजोर पड़ने से सारा नियंत्रण छूट गया उसके हाथ से, और नियंत्रण छूटने की वजह से धीरे धीरे सब क्षेत्रों में अलगाववाद फैल गया, और सोवियत संघ लास्ट में अंत की ओर भी चला गया। अब नेक्स्ट पॉइंट,
आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान। देखो, सोवियत संघ को लगा कि मैं किस तरह पूंजीवाद को अपना लूं, क्या होगा, पैसे आ जाएंगे और लोग खुश होकर बैठ जाएंगे। पर वहां वो चूक कर गए, एक गलती कर गए। लोग कभी भी एक बार स्वतंत्रता का स्वाद चख ले, एक बार खुलेपन का स्वाद चख ले, तो उसके बाद कोई उनको गुलाम नहीं बना सकता। अगर आपने चीन का एग्जाम्पल देखा हो, चीन के नियंत्रण में एक क्षेत्र है हांगकांग, हम बड़ा नाम सुनते हैं। हांगकांग के लोग अभी भी स्वतंत्र है क्योंकि वो पहले इंग्लैंड के कब्जे में था, लेकिन हांगकांग को पूरी तरह तानाशाही के नियंत्रण को लेने के लिए चीन ने अपने एड़ी, नाखून, चोटी तक का जोर लगा दिया। लेकिन हांगकांग के लोग स्वतंत्रता छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो स्वतंत्रता के स्वाद को चख चुके हैं, स्वतंत्रता को महसूस कर चुके हैं, उसे व्यवहार में ला चुके हैं। तो इतना आसान नहीं हो जाता कि कहीं भी एक बार स्वतंत्रता देकर उसे वापस लिया जाए। अब सोवियत संघ के नागरिकों को स्वतंत्रता का एहसास मिल चुका था, खुलेपन का एहसास मिल चुका था, और इसमें देखा कि उन्होंने आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया, राजनीतिक परिवर्तन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो एक जहां जनता के अंदर खुलेपन भी आ गया था, वो सुधारों में ढील नहीं चाहते थे, वहीं सिर्फ आर्थिक परिवर्तन से उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था, गरीब और गरीब हुआ था। इससे क्या हुआ कि वहां की जनता आर्थिक परिवर्तन से ही आराम होकर नहीं बैठी, वो चाहते थे राजनीतिक परिवर्तन भी जल्दी जल्दी किया जाए। और इस परिवर्तन की इस दौर में सोवियत संघ और ज्यादा मुसीबत में फंस गया, क्योंकि अपनाई तो साम्यवादी तानाशाही, लेकिन परिवर्तन कर रहा है सिर्फ आर्थिक, राजनीतिक तौर पर नहीं। और एक बार नागरिकों को आर्थिक परिवर्तन लगे तो उन्हें लगा लोकतंत्र भी आएगा, अधिकार भी मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ, सोवियत संघ की व्यवस्था में पूरी तरह से एक उथल पुथल हलचल सी मच गई। और अभी इसका एक निष्कर्ष बाकी है, बढ़ते हैं उस निष्कर्ष की ओर। तो 12th क्लास, कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि निष्कर्ष नहीं लिखते हैं। निष्कर्ष ना लिखने से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेशन का असर पड़ जाता है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। क्या है कि अगर कोई एग्जामिनर जैसे पेपर चेक कर रहा है और फ्लो में चेक कर रहा है, वो मेन पॉइंट पढ़ेगा और एकदम नीचे आके देखेगा निष्कर्ष से अंदाजा लगा लेगा कि आपको पूरा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। तो निष्कर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर इस पे। तो शॉक थेरेपी के परिणाम में जो निष्कर्ष आएगा वो आएगा कि शॉक थेरेपी से अनुकूल की जगह, अनुकूल के स्थान पर, यूं कह लो अनुकूल अच्छे परिणाम जो निकलने चाहिए थे, उसके स्थान पर विपरीत, प्रतिकूल, बुरे परिणाम ही निकले। इसने यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था को चरमरा उठी, मतलब यूं कह लो कि यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था जो पहली संघर्षों से गुजर रही थी वो बिल्कुल चरमरा उठी और निर्धनता की कगार पर आ गया यूएसएसआर। सोवियत संघ बिल्कुल गरीबी की लास्ट चरण, लास्ट स्टेज पे आके खड़ा हो गया, निर्धनता की कगार पर आके खड़ा हो गया। शॉक थेरेपी ने सोवियत संघ को पतन या अंत, जो 90 के आसपास उसका चल रहा था कि अब सोवियत संघ खत्म होगा, अब होगा, लेकिन शॉक थेरेपी ने उसको बिल्कुल अपने अंत पर लाके 91 में बिल्कुल अंत पे लाके खड़ा कर दिया। और जो सोवियत संघ 1917 में बना था और बीच में एक महाशक्ति बना था, वो 91 में आके बिल्कुल समाप्त किया, उसका पतन हो गया। और शॉक थेरेपी का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो ये था आपके सामने निष्कर्ष, 2 से 3 लाइन का ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंप्रेशन डालेगा आपके क्वेश्चन में। तो ये थे आपके सामने शॉक थेरेपी के परिणाम और उसका निष्कर्ष। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।